वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो मानस टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो असम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य में बात करेंगे तो उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से हमारे 3 फैक्ट और हो जाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1939 को, 1995 को, 1935 को, 1925 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 को। और इस पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी नीचे दिया हुआ है। हम सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेट करके चलेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती नाम जिंदगी किस बैंक का टैगलाइन है? टैगलाइन पूछ रहा है HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती नाम जिंदगी बढ़ती नाम जिंदगी इसका टैगलाइन हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे कम की बात करेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और लखनऊ। तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चेन्नई में बात करेंगे तो चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर IPL हो रहा था चेन्नई में। ये कोलकाता में है और ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन, और यह सबसे पुराना स्टेडियम है भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम। इसे क्रिकेट घर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों को फैक्ट याद करके चलना है। इसकी स्थापना 1864 में कोलकाता में हुई थी, भारत में। तो यहाँ से हमने समझ ली ईडन गार्डन स्टेडियम। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, देवीलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, और हम इन्हें याद करके चलेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो संविधान लागू होने की बात कर रहा है, तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यही यदि कह देगा कि संविधान हमारा कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वैसे तो संसद में 2 ही सदन होते हैं। तो ये सदन की बात कर रहा है तो 2 सदन हो जाएंगे, एक हो जाएगी लोकसभा और एक हो जाएगी राज्यसभा। लेकिन वहीं ये बात करेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग 3 हो जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलाकर संसद के अंग। और वहीं सदन की बात करेंगे तो लोकसभा हो जाएगी और राज्यसभा हो जाएगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो चीन, बामियान, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू।
तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा अफगानिस्तान में थी, जो बामियान में है, लेकिन ये अफगानिस्तान में इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया है वहाँ पर तालिबान आतंकवादियों ने। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बामियान। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर जो आंदोलन था वह आंदोलन किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने आंदोलन किया था सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन वहीं पर जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने इस पर रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि भाखड़ा नागल नदी परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साबरमती, नर्मदा, यमुना, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती में अहमदाबाद स्थित है। और वहीं यमुना की बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। तो यहाँ से हमने 3 फैक्ट देख लिए। यहाँ पर दिल्ली स्थित है, दिल्ली, और ताप्ती नदी में सूरत और साबरमती में अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं साबरमती नदी के किनारे आश्रम भी बना है जो महात्मा गांधी का आश्रम था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कि बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा गंगा को कहते हैं। वहीं यदि ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे हम जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो इसी का नाम पद्मा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांदी का सिक्का टाका किसने चलवाया था? बरहाम, रहमान, इल्तुतमिश, कनिष्क और बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जे चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। और वहीं तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। और न्यूटन की बात करेंगे तो इसने गति का नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हैं जो कि मैं अलग से बता रही हूँ। इसके आगे देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का हमारा। निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु है? सोना, लोहा, चांदी, टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे कठोर धातु है टंगस्टन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे देखेंगे। इसके आगे है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 कहाँ आयोजित किया गया था? जो अभी हाल ही में COP28 हुआ था तो उसकी बात कर रहा है। तो दुबई में, रूस में, अर्जेंटीना, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई में हुआ था। अबू धाबी इसकी राजधानी है, तो अबू धाबी राजधानी में हुआ था। और इसमें अर्जेंटीना हट गया था
COP28 में अर्जेंटीना हट गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? आरबीआई, रेलवे, सुप्रीम कोर्ट, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है, जिससे कि ऑनलाइन सुविधा की गई है कि जो क्रिमिनल है उन क्रिमिनलों को जैसे छोड़ना है या फांसी देना, तो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा की गई, जिससे कि आसानी हो और ज़्यादा दिन नहीं लगे रिमांड में। तो सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार, जीवी मावलकर, बलीराम भरत और रवि राय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, वे थे जीवी मावलकर। तो ये तो हो जाएगी पुरुष। यदि पूछेगा कि पुरुष कौन थे, तो ये हो जाएगा पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो मैन थे वह जीवी मावलकर थे। वहीं महिला की बात करेंगे तो ये हो जाएगी मीरा कुमारी। ये हो जाएंगी महिला जो कि मीरा कुमारी, और पुरुष की बात करेंगे तो जीवी मावलकर हो जाएंगे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। ये दोनों ही पहले अध्यक्ष हैं, बस अंतर है कि लेडीज और एक जेंट्स का। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलकर, और वहीं महिला की बात करेंगे तो मीरा कुमारी। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत संविधान के सभा के अध्यक्ष थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने दल रहित यानी बिना दल के लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, राजकोट, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है। यहाँ पर घरेलू टूर्नामेंट खेला जाता है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के एक कानपुर शहर है बहुत ही बड़ा, तो वहाँ पर स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। इसकी बैठक क्षमता 32,000 है। 32,000 इसकी बैठक क्षमता है, और यहाँ पर घरेलू टूर्नामेंट खेले जाते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि जापान की मुद्रा क्या है? यूरो, डॉलर, येन है, यहाँ पर चेन नहीं है, येन या फिर रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येन। यहाँ की जापान की मुद्रा हो जाएगी। जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। वहीं डॉलर की बात करेंगे तो यूएसए की हो जाएगी डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूरो की बात करेंगे तो ये कई देशों की मुद्रा है, जैसे कि नीदरलैंड की मुद्रा है, जर्मनी की मुद्रा है, तो ये यूरो की मुद्रा हो जाएगी। मोनाको की मुद्रा है, तो ये यूरो, इन 3 देशों की मुद्रा हो जाएगी। डॉलर हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका की, और येन हो जाएगी जापान की। रुपया की बात करेंगे तो ये हो जाएगी इंडिया की मुद्रा हो जाएगी। तो जापान की मुद्रा का राइट आंसर हो जाएगा येन। यहाँ पर मिस्टेक दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा येन। इसका राइट आंसर है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? चार्ल्स विकल्स, जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स विकल्स ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में स्थित है? सत्रिया केरल, असम, बिहार, तमिलनाडु। तो इसकी सत्रिया की बात करेंगे तो सत्रिया का आंसर हो जाएगा बी असम। असम में एक नृत्य और होता है बिहू। बिहू और सत्रिया ये दोनों असम के हो जाएंगे। और केरल की बात करेंगे, केरल में हो जाएगा कथकली। कथकली केरल का नृत्य हो जाएगा। और तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। असम का बिहू और सत्रिया केरल का हो जाएगा कथकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सत्रिया असम का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, हरिलाल जे कानिया, सरदार पटेल, जीवी मावलकर। यहाँ से हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। लेकिन ये जो हरिलाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है। इसके आगे जो सरदार पटेल थे वह गृह मंत्री थे, फर्स्ट गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले जीवी मावलकर तो हम पढ़ कर आए हैं, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो हमने यहाँ पर 3 फैक्ट कवर किए, यानी कि हमारे एक क्वेश्चन से 3 फैक्ट कवर हो रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से हमें 3 या 4 क्वेश्चन और मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ से हमारे 3 फैक्ट और तैयार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और ये हो जाएंगे हरिलाल जे कानिया CGI हो जाएंगे पहले, सरदार पटेल पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री, जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत क्या? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत क्या? वीणा, तबला, बांसुरी और सितार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीणा हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? यूपी, MP, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MP की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? कथक, ओडिसी, बिहू, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक में बिरजू महाराज हैं, जो कि कथक के प्रथम नृत्यकार हैं। तो ये हो जाएंगे कथक के बिरजू महाराज। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? MP, उड़ीसा, यूपी, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी उड़ीसा में है, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, जैमिनी राय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, जो भारत माता नामक प्रसिद्ध एक पेंटिंग है, तो उसके रचयिता हैं, चित्रकार हैं। इसके आगे देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? मूसा संहिता, त्रिपिटक, गीता और रामायण। तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए मूसा संहिता, क्योंकि इन्हें यहूदियों को इंग्लिश में हम मोजेस कहते हैं। तो इसका धार्मिक पाठ हो जाएगा मूसा संहिता। त्रिपिटक की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड आती है बुक त्रिपिटक, और जिसमें कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होते हैं। त्रिपिटक में गीता होती है, जो हिंदू धर्म की प्रसिद्ध बुक है, और रामायण भी हिंदू धर्म की प्रसिद्ध बुक है। तो इसके आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सेकंड ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य की किरणें आती हैं इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें आती हैं, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है, तो यह सूर्य की किरणें ग्रहण कर लेता है और इसे वापस ही नहीं भेजता है, जिसके कारण ये चमकते रहता है। यहाँ ये सबसे ज़्यादा
गर्म ग्रह भी है और ये दूसरा ग्रह है जो सूर्य के दूसरे नंबर में है, जो सूर्य के करीब है, और इसे पृथ्वी की भंगनी या बहन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये लगभग पृथ्वी से समानता रखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और वहीं पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता मात्रा है, तो ये नीला ग्रह इसे कहते हैं। और ये सूर्य का सबसे निकट ग्रह है जो बुध है, और सबसे छोटा भी है। ये सेकंड ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। मंगल लाल ग्रह है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखी थी? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, अरस्तूत। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो ने एक हब्बल नामक टेलीस्कोप बनाया था जो अंतरिक्ष पर छोड़ा था, और उसी से ये गैलीलियो ने आकाशगंगा को देखा था। जिसमें हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और जो हमसे पास में जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा का नाम देवयानी है। तो हम जिसमें रहते हैं वो कौन सी गंगा हो जाएगी? आकाशगंगा मंदाकिनी हो जाएगी, उसका नाम मंदाकिनी दुग्ध मेखला कभी कहते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गैलीलियो। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। 18 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है, यानी जो दो देश है उनके बीच सीमा नहीं बनाती है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो यहाँ पर मैकमोहन की रेखा की बात करेंगे तो मैकमोहन बनाती है इंडिया से, मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख रही, इंडिया से ये चाइना में बनाती है, जो रेखा बनाती है बीच में सीमा रेखा बनाती है मैकमोहन, इंडिया टू चाइना। रेडक्लिफ की बात करेंगे तो इंडिया टू पाकिस्तान बनाती है, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बनाती है रेडक्लिफ रेखा। और डूरंट की बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है डूरंट रेखा। और जो डी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये कोई रेखा नहीं बनाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि दो देशों के बीच सीमा कन नहीं रेखा नहीं होती, यानी कि दोनों देशों के बीच सीमा नहीं होती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। हम इन्हें मैप में ज़रूर समझेंगे। पहले हम दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इन्हें मैप में समझते हैं, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। अभी हम मैप में जाकर समझेंगे कि कर्क रेखा के नेपाल से जो गुजरती नहीं है और क्यों नहीं गुजरती है। इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है हमारा, भूकंप को यह भी कहा जाता है कंपन, ट्रेमर, टेपर, अन्य या कोई नहीं। तो इसे कंपन ट्रेमर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अब चलते हैं, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और हम देखेंगे इसमें से एक क्वेश्चन, जो मैकमोहन रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये देखो आप, यहाँ से चाइना से और इंडिया से होते हुए गुजरती, यहाँ से मैकमोहन रेखा जाती है जो इंडिया और चाइना के बीच सीमा बनाती है। वहीं डूरंट रेखा की बात करेंगे तो डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा इंडिया से चाइना की ओर जाती है। डूरंट रेखा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर सीमा बनाती है, हो जाएगी डूरंट रेखा हो जाएगी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। वहीं रेडक्लिफ की बात करेंगे तो ये जो रेखा जाती है रेडक्लिफ, ये बनाती है इंडिया से पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। तो ये हमने तीनों देख ली। डूरंट रेखा यहाँ से चाइना के साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ बनाती है रेडक्लिफ, और अफगानिस्तान के साथ बनाती है अफगानिस्तान के साथ डूरंट रेखा। अब हम समझते हैं जो हमारा एक और क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। तो आप देखेंगे कि जब कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से इस तरीके से गुजरती है और ऐसे सीधे चली जाती है। तो ये चाइना होकर जाती है। आप देखेंगे म्यांमार के ऊपर ये चाइना है, ये चाइना होकर जाती है। तो ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में था, आप स्क्रीन में देखेंगे कि ऑप्शन में दिया हुआ है म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो चाइना से तो जाती है, म्यांमार से भी जाती है और बांग्लादेश से भी होकर जाती है। जो यहाँ पर बांग्लादेश है यहाँ से भी होकर जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल यहाँ पर है, नेपाल ऊपर है, जिसके कारण यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजर पा रही है। तो हमारा ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा कि नेपाल है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
टोटल 8 राज्यों से करके देखा गुजरती है भारत में। गुजरती गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मुक टेस्ट की क्लास सेकेंड। तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।